वोटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था। वैसे और जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कई सारी मांगे भी थी और मांगों के कुछ विपरीत होगा, कुछ साथ होगा, किस तरह से देखें जो चुनावों का ऐलान हुआ है? देखिए, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, बुधनी और विजयपुर। इस पर 13 नवंबर को वोटिंग के जो होगी, इस बात का ऐलान जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। और राजनीतिक दलों को भी मालूम था कि इसी महीने या चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है और यही कारण है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लगातार उनके नेता इन सीटों पर जाना शुरू कर दिए थे और लोगों से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया था। अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस वक्त विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के कराहाल में मौजूद है और वो वहां पर जो लोगों के साथ मेल मुलाकात करने पहुंचे हैं। और जिस तरीके से हमने कल भी देखा कि मध्य प्रदेश बीजेपी की चुनाव अभियान समिति की बैठक भी कल हुई, संभावित नामों को लेकर भी चर्चा हुई। तो देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो ये समझ रहे थे कि जैसे ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों का ऐलान होगा उसी के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा कि 13 नवंबर को जितनी भी सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सीट हो, राजस्थान की हो, उत्तर प्रदेश की हो या चाहे जिस भी राज्य की हो, सब जो चुनाव है वो 13 नवंबर को होने हैं। बेहद कम समय जो है वो बचा है राजनीतिक दलों के पास, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं तो 1 महीने से कभी कम का समय है और ऐसे में एक दिवाली जैसा एक महत्वपूर्ण त्योहार भी बीच में आएगा। तो अब देखना होगा कि राजनीतिक दल जो है उसको कैसे कितनी जल्दी कवर करते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की मैं बात करूं तो जैसे ही ये सीट रिक्त घोषित की गई थी उसके बाद मध्य प्रदेश की जो चुनाव आयोग है उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। यानी मसलन वहां पर कितने नए मतदाता जोड़े जा रहे हैं, वहां पर किस तरह के पोलिंग बूथ रहेंगे, पोलिंग पार्टियां कैसे बनेगी, इस सब को लेकर जो है एक्सरसाइज जो है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी थी। और अब जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो निश्चित तौर पर इन दोनों सीटों पर आचार संहिता लागू हो गई है और उसके बाद अब मध्य प्रदेश चुनाव आयोग भी आवश्यक तैयारियां जो रह गई होंगी उनको भी पूरा करेगा ताकि जो चुनाव है मध्य प्रदेश के उन्हें निष्पक्ष तरीके से निपटाया जा सके। जी, ये तो तारीखों का ऐलान हुआ शैलेंद्र, पर यहाँ पर जैसे बुधनी की हम बात करें, हॉट सीट है और यहाँ पर 2 नाम जो बार बार सामने आ रहे हैं, कार्तिकेय और दूसरा रमाकांत। क्या लगता है यहाँ पर फैसला लेना इतना आसान होगा बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए परंपरागत तौर पर शिवराज सिंह चौहान की सीट रही और उनके बेटे कार्तिकेय चौहान पिछले 2 चुनाव से उस इलाके में एक्टिव भी रहे हैं। हाँ। क्योंकि वो लगातार अपने पिता के लिए प्रचार करते रहे और न केवल उस इलाके में, हमने देखा कि चाहे वह ग्वालियर चंबल संभाग का इलाका हो या बिंद के इलाके हो, वहां भी प्रचार करने के लिए गए। हालांकि जब उनसे चुनाव लड़ने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको वो निभाएंगे। दूसरा जो नाम आपने लिया, रमाकांत भार्गव, जो विदिशा से सांसद थे और उन्होंने हाल ही में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को जब चुनाव लड़ा जाना था विदिशा से तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी। हाँ। तो यही कारण है कि उनकी दावेदारी भी जो है वो प्रबल मानी जा रही है कि हो सकता है जब उनको लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया गया, उनकी जगह शिवराज सिंह चौहान को लड़ाया गया, तो हो सकता है उनको सीहोर जिले का जो बुधनी है वहां से उनको चुनाव लड़ाया जाए। इसके साथ ही एक नाम जो है वो राजेंद्र पटेल का भी सामने आता है, क्योंकि राजेंद्र पटेल वो आदमी है जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान जब लोकसभा की इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव लड़ने के गए थे तब उन्होंने सीट छोड़ी थी। तो 2-3 नाम जो है जिनको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि विजयपुर को लेकर बीजेपी में बहुत ज्यादा सस्पेंस जैसी स्थितियां है नहीं, क्योंकि देखिए जो लोकसभा चुनाव हुए उस दौरान रामनिवास रावत जो कांग्रेस के सीनियर विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद उनको मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री के बना दिया गया। तो ऐसे में तब से स्पष्ट माना जा रहा था कि उनको ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। और कल भी जो चुनाव अभियान समिति की बैठक हुई उसमें भी इस बात को लेकर चर्चा हुई, सहमति हुई है कि रामनिवास रावत जो है वो विजयपुर से चुनाव लड़ेंगे और बुधनी को लेकर 3 से 4 नामों का पैनल जो है वो तैयार किया जाएगा और पैनल जो है वो केंद्रीय आला कमान को भेजा जाएगा। और कल जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी कहा कि हमने पैनल बनाकर दोनों ही सीटों के नामों को लेकर दिल्ली भेज दिया गया, वहां से जिसका भी नाम तय होगा वो पार्टी के लिए चुनाव मैदान में होगा। जी, पर विजयपुर की अगर हम बात करें, यहाँ पर बुधनी की तो हमने बात कर ही ली, विजयपुर की हम बात करें तो क्या लगता है रावत के सामने कौन होगा? चूंकि चुनाव जीता, फिर इधर शामिल हो गए, मंत्री बन गए, क्या उतना ही सपोर्ट, चूंकि हाँ परंपरागत सीट है, भले लंबे वक्त से वहां से जीतते आ रहे हैं, पर क्या इसका फायदा नुकसान हम देख सकते हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद? क्या लगता है?
देखिए बिल्कुल, देखिए अगर आपको बात बताऊं कि 2013 में सीताराम आदिवासी ने रामनिवास रावत को करारी से कष्ट दी थी, और उसके बाद जब रामनिवास रावत जो बीजेपी में शामिल हुए, उनको मंत्री बनाया गया, तो कहीं ना कहीं सीताराम आदिवासी जो है वो नाराज नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि हम जीवन भर इनसे लड़ते आए और वो आप उनको पार्टी में लेकर आ गए। इस तरह की बातें जो है उन्होंने मीडिया के सामने कही थी। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर संगठन की बात करें, उनको भोपाल तलब किया गया, उनसे मुलाकात की गई, उनसे बातचीत की गई, उसके बाद उनको आदिवासी विकास जो आयोग है उसमें उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया, यानी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया। तो बीजेपी में अगर जो नाराजगी के स्वर उठ रहे थे, बीजेपी ने उसको वहां पर खत्म करने का प्रयास किया है। लेकिन दूसरी अगर मैं बात कांग्रेस की करूं तो कांग्रेस जरूर वहां संकट में नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से रामनिवास रावत वहां परंपरागत तौर पर चुनाव लड़ते रहे हैं, 6 से अधिक चुनाव उन्होंने वहां से लड़े हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता वहां पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार वहां एक्सरसाइज कर रही है और दावा कर रही है कि किसी कार्यकर्ता को वहां टिकट दिया जाएगा और वो जो रामनिवास रावत को हराने का काम करेगा, ये दावा जो है वो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगातार किया जा रहा है। ठीक लौटूंगी। आकाश शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। आकाश, आपके पास क्या जानकारी है? रायपुर दक्षिण उपचुनाव यहां पर होना है, अपडेट क्या है आपके पास? किसी ने 20 डाले, किसी ने कहा नहीं हम जी आकाश, आवाज मिल पा रही है आपको? चुनाव की घोषणा हो चुकी। आकाश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 तारीखों का ऐलान हो चुका है। रायपुर दक्षिण की हम बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण सीट। आखिर क्या अपडेट है आपके पास?